नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर सोनीपत मिरर पर। किसान आंदोलन पार्ट 2। हम लगातार आपको एक एक पल की अपडेट दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है, जहां पर किसान 13 महीने रहे। फिलहाल एक तरफ किसान तैयार है तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी अपनी तैयारी पूरी कर रही है। दिल्ली पुलिस की बात कर ली जाए तो दिल्ली पुलिस द्वारा आप नेशनल हाईवे 44 पर देख सकते हैं कि बड़े भारे पत्थरों की एक लेयर यहां पर लगानी शुरू कर दी गई है। हालांकि ट्रैफिक को रोका नहीं गया है, ट्रैफिक जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाम की स्थिति नेशनल हाईवे 44 पर हो गई है। उसका कारण एक ये भी है कि पहले रोड 12 लेन का था और अब रोड सिर्फ 4 लेन का रह गया है। तस्वीरें आप देखिए कि बड़ी क्रेनें हाईवे पर लगातार काम कर रही हैं, बड़े पत्थरों को उतारा जा रहा है। हालांकि कंक्रीट डालकर एक दीवार भी बनाई जा रही है ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। कहीं ना कहीं तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि बड़े पत्थर जो बड़े ट्रक हैं उनमें मंगवाए गए हैं और क्रेन की सहायता से इन्हें उतारने का कार्य नेशनल हाईवे 44 पर किया जा रहा है। लगातार ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है ताकि किसानों को सिंघू बॉर्डर पर रोका जा सके। हालांकि अभी बैठक चल रही है, बैठक का कोई नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन बैठक के नतीजे का इंतजार अब सभी को है, क्योंकि किसान नेता भी तैयार हो चुके हैं और दूसरी तरफ से किसान नेताओं ने भी कहा है कि अगर बैठक में बात नहीं बनी, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री का डेलीगेशन किसानों से बात कर रहा है, चंडीगढ़ में है, बातचीत चल रही है, अभी कोई फाइनल नहीं लगा दी गई है और कंपनी पूरी तरह तैयार है अगर कोई भी आदेश इन्हें मिलता है। हालांकि जो किसान है वो अभी यहाँ नहीं आए, शंभू बॉर्डर पर उन्हें इनसे पहले ही रोकने की तैयारी कर दी गई है। उसके बाद शंभू बॉर्डर के अलावा पानीपत से पहले घग्गर नदी पर उन्हें रोकने की व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर सिंघू बॉर्डर पर किसान पहुंच जाते हैं तो उन्हें रोकने की तैयारी कर रही है। मौजूद है जंगा जो रोकने का वाहन, ब्रिज वाहन यहाँ पर लगाया गया है। जो ट्रक हैं लगातार बड़े पत्थर लेकर आ रहे हैं। सर्विस लेन को बिल्कुल सील कर दिया गया है, किसी के आने जाने की कोई इजाजत वहां से नहीं है। दूसरी तरफ सिर्फ 2 लाइन जाने के लिए और 2 लाइन आने के लिए खोली गई है, वो भी जब जा रही हैं जब दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है और उन्हें अब चेक करने के बाद ही आगे जाने की इजाजत है। कहीं ना कहीं इस जो व्यवस्था की गई दिल्ली पुलिस द्वारा, क्योंकि एक तरफ किसानों ने एक मोर्चा खोल रखा है, किसान हजारों की संख्या में, जो हमारे सूत्र हैं वो रिपोर्ट ये दे रहे हैं कि हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं कि वो दिल्ली कूच जरूर करेंगे। क्योंकि किसानों का ये कहना था कि सरकार ने जो लिखित में उनसे आश्वासन दिया था 13 महीने जब किसान आंदोलन चला, तो उस समय जो किसानों के साथ वादा किया गया था कि उन्हें लखीमपुर खीरी घटना में न्याय दिया जाएगा, पीड़ितों को सजा दिलवाई जाएगी। इसके अलावा MSP की गारंटी कानून पर जो सबसे बड़ा पैंच है वो फंसा हुआ था कि कमेटी बनाई उस समय भी गई थी, लेकिन कमेटी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई थी। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट एक सबसे अहम मुद्दा किसानों का था। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग किसान कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम कहें कि बिजली विधेयक 2020 जो नया को बिजली विधेयक बिल लेकर आए थे उसको रद्द करने की मांग थी। जिन किसानों के आंदोलन के दौरान मौत हुई थी, अब किसान ये मांग कर रहे हैं कि मुआवजा तो दिया ही जाए, साथ में एक नौकरी भी दी जाए। और जिन मांगों को लेकर अब की बार किसान दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं, वो मांगे पूरी नहीं हुई है। इन्हीं लंबित मांगों को लेकर किसान अब दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। वहीं RAF दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं एक भारी भरकम तैयारी सिंघू बॉर्डर पर ही कर रही है, क्योंकि यही वो बॉर्डर है, यही वो जगह है जहां पर 13 महीने तक किसान डटे थे। और 13 महीने के बाद किसानों ने, हालांकि 3 कृषि कानून तो रद्द करवाने में किसान कहीं ना कहीं कामयाब रहे थे, लेकिन जो लिखित में सरकार के साथ समझौता हुआ था उस पर किसानों का आरोप यह है कि सरकार ने पूरा नहीं किया, जिसके चलते एक बार फिर किसान दिल्ली कूच का आह्वान कर चुके हैं। हालांकि अभी बैठक चल रही है, बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसान दिल्ली आएंगे या नहीं। और अगर किसान दिल्ली आने की तैयारी करते हैं, शंभू बॉर्डर पर सबसे पहले हरियाणा पुलिस द्वारा व्यवस्था है, उसके अलावा घग्गर नदी पर व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बाद अगर शंभू बॉर्डर को अहम माना जा रहा है, अगर वो किसानों से तोड़ते हैं तो दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस इससे पहले ही अपनी तैयारी कर रही है एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने की। बहरहाल देखना अब यही होगा, किसान दिल्ली कूच करते हैं तो सिंघू बॉर्डर को तोड़ पाते हैं या यहीं पर एक बार फिर किसान आंदोलन पार्ट 2 देखने को मिलेगा। नमस्कार।